बच्चों आज की वीडियो में हम कवर करेंगे सुपर प्रॉफिट मेथड के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में हमने सुपर प्रॉफिट मेथड को कैलकुलेट करने के जो रूल्स थे वो सीखे थे। तो आज हम आते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर। ठीक है बच्चों, जल्दी से निकालें सुपर प्रॉफिट मेथड। चलो, तो क्वेश्चन नंबर 16 पढ़ें बच्चों, या चलो क्वेश्चन नंबर 14 से ही स्टार्ट करते हैं। गुप्ता एंड बॉस यानी गुडविल कैलकुलेट करनी है बाय द मेथड ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुप्ता एंड बॉस हैड ए फर्म इन विच दे हैड इन्वेस्टेड 50,000। उन्होंने अपने बिजनेस में 50,000 लगाए। तो क्या लगाई होगी? कैपिटल, मीन्स कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। ऑन एवरेज प्रॉफिट वर 16,000। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15,000। गुडविल इज वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज। ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 14 में? गुडविल इज वैल्यूड, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। तो सुपर प्रॉफिट हमें निकालना है, नंबर ऑफ ईयर कितनी है? 4 ईयर परचेज। करते हैं क्वेश्चंस। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालें? सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ बच्चों। ठीक है। एवरेज प्रॉफिट देखो गिवन है क्वेश्चंस में। द एवरेज प्रॉफिट वर 16,000। कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है? नॉर्मल प्रॉफिट जब हम निकालते हैं तो वैल्यू क्या होती है नॉर्मल प्रॉफिट की? कैपिटल एम्प्लॉयड, यानी 50,000 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाई 100। तो 100 से ये और ये कितना हो गया? 16,000 माइनस 7,500। तो ये वैल्यू आ गई हमारी सुपर प्रॉफिट की। और सुपर प्रॉफिट को रख दो हम यहाँ पर। तो गुडविल इज इक्वल टू कितनी हो गई बच्चों? दिस इज द फाइनल आंसर। $8,500 है ना? 85। तो कितना हो गया ये? 34,000। क्वेश्चन नंबर 14, जल्दी से नोट करें, वीडियो को पॉज करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 को करते हैं। चलो देखो, द एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन द फ्यूचर बाय XYZ फॉर्म, इसकी कितना है? 36,000। तो हम तो अपने फॉर्मूले को लिखे ही रखे। गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16, बिजनेस एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी दी हुई है 2 लाख रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ द क्लास बिजनेस 10% है ना? रेम्युनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड 6,000। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है। कर सकते हैं बच्चे उसको। तो पहले हम सुपर प्रॉफिट निकालें। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है? कैपिटल एम्प्लॉयड, देखो क्वेश्चन नंबर 16 चल रहा है ये, है ना? तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी थी? 2 लाख।
जिसकी यानी मैं डायरेक्ट नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू लिख रहा हूँ, है ना, ध्यान करो। कितना था NRR 10/100। ये क्यों लिखा है मैंने, देखो नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू होती है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, यही तो होती है। मैंने डायरेक्ट इसकी वैल्यू ही लिख दी। अब एवरेज प्रॉफिट क्या है, यानी एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा। तो एवरेज प्रॉफिट दे रखा है 36,000, लेकिन इस 36,000 में से हमको जो रेमुनरेशन है वो माइनस करनी होगी। 36,000 में से माइनस करें या सुपर प्रॉफिट से माइनस करें, जल्दी से बताएं मुझे बच्चों। फ्यूचर रेमुनरेशन थी ये हमारी, तो अब एक चीज देखें, 36,000 से 6,000 माइनस करें या सुपर प्रॉफिट से 6,000 माइनस करें, दोनों जगह से कहीं से भी कर सकते हैं, है ना, आंसर सेम ही आएगा। तो मैं लिख दूं, चलो ऐसे ही करके दिखाता हूँ। 36,000 और ये कितना हो गया 20,000, तो 20,000 माइनस 36,000 इज इक्वल टू 16,000, और 16,000 में से रेमुनरेशन माइनस हो जाएगी, लेस रेमुनरेशन। ध्यान है, फ्यूचर प्रॉफिट को माइनस करना है, जो भी फ्यूचर एक्सपेंसेस को। तो सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आई हमारे पास 10,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 2, तो गुडविल इज इक्वल टू 20,000। नोट कर लो जल्दी से बच्चों, जल्दी नोट कर लें। आज सुपर प्रॉफिट मेथड खत्म करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 18 पर आओ। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ें इसे जल्दी से। ए पार्टनरशिप फर्म अर्न द नेट प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 3 ईयर, पिछले 3 सालों में ये प्रॉफिट कमाए थे। द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द फर्म थ्रू आउट द अबव मेंशन पीरियड हैज़ बीन 4 लाख रुपए। तो क्या है ये, कैपिटल एम्प्लॉयड हैविंग रिगार्डेड टू रिस्क इन्वॉल्विंग 15%। वैल्यू क्या है ये, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। द रेमुनरेशन ऑफ द पार्टनर ड्यूरिंग द पीरियड कितनी है, 1 लाख रुपए। गुडविल इज कैलकुलेट ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज, तो नंबर ऑफ ईयर कितने हो गए 2। सुपर प्रॉफिट निकालना है, वर्किंग नोट बना लें। वैसे तो क्या है सुपर प्रॉफिट की वैल्यू, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू क्या होती थी, कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स 4 लाख रुपए इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न यानी 15/100, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू निकालो बच्चों, एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू। तो इधर बना लेता हूँ वर्किंग नोट दूसरा, वर्किंग नोट नंबर 2, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। कैसे निकालते हैं, पास्ट ईयर के प्रॉफिट को ऐड करो, डिवाइड बाई 3, यानी कितना हो गया ये 2 लाख रुपए एवरेज प्रॉफिट। और इस 2 लाख को क्या करना है, 2 लाख माइनस 4 इंटू, तो 60,000, ठीक है। तो ये वैल्यू हो गई 2 लाख माइनस 60,000, 1,40,000, ठीक है। और इस 1,40,000 से हमें एक चीज़ और दे रखी है, रेमुनरेशन। कितनी एस्टिमेटेड है रेमुनरेशन, लेस कर दें रेमुनरेशन जिसकी वैल्यू दी हुई है 1 लाख रुपए, 40,000। इस 40,000 को मल्टीप्लाई करें इसके साथ में, दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 18, नोट कर लो जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर 22 पर आओ। इसके बाद नंबर क्वेश्चन 22, ठीक है। ऑन 1 अप्रैल 2018 एन एग्जिस्टिंग फर्म हैड क्या है फर्म के पास में? एसेट 75,000 है इंक्लूडिंग कैश, इट्स क्रेडिटर अमाउंटिंग 5,000। क्या मतलब दिया है? एसेट भी दी हुई है, लायबिलिटी दी हुई है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका, एसेट माइनस लायबिलिटीज। द फर्म हैड रिजर्व ऑफ 10,000 while partners capital account show the balance of 60,000. Its normal rate of return 20%. Goodwill of the firm valued 24,000 at 4-year purchase of super profit. Find out the value of average profit. Most important question, मार्क कीजिए बच्चों। क्या निकालना है इसमें? हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो देखो, गुडविल की वैल्यू होती है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर। तो इसमें क्या कर रखा है? देखो, गुडविल की वैल्यू दी हुई है, हमें एवरेज प्रॉफिट मिसिंग है। क्या मिसिंग है? एवरेज प्रॉफिट। ये फाइंड करना है, ये है हमारी क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट, ठीक है। देखो जरा कैसे निकालें इसे, बहुत आसान है निकालना, ठीक है। तो नंबर ऑफ ईयर परचेज बताओ, गुडविल कितनी दी हुई है इसमें? देखो, गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यूड 60,000, यानी गुडविल की वैल्यू दी हुई है 60,000 इनटू सुपर प्रॉफिट नहीं दिया हुआ, अभी निकालना पड़ेगा। नंबर ऑफ ईयर कितने हैं? 4 ईयर परचेज। अरे 60,000 नहीं है, ये तो 24,000 है। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 24,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज 4 है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से क्या आ गया निकल कर? सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आ गई। कितनी आई है? 24,000 डिवाइड बाई 4, कितना हो गया? 6,000 आई सुपर प्रॉफिट की वैल्यू। एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालें? एवरेज प्रॉफिट निकालने का तरीका होता था कि पास्ट ईयर के प्रॉफिट को ऐड करो, डिवाइड बाई सम करो, उसको नंबर ऑफ पास्ट ईयर किया, ठीक है। लेकिन पास्ट ईयर के प्रॉफिट ही ना दिए हुए, कैसे करें? तो कुछ ट्रिक लगानी पड़ेंगी। ट्रिकी तो है ये। सुपर प्रॉफिट की वैल्यू निकाली और फिर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाओ। क्या होता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो इसमें क्या मिसिंग है? सुपर प्रॉफिट ये रहा हमारे पास, एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है। नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू क्या होती है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 20/100 कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। ये लो निकाल ली। दो तरीके होते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, एक तो एसेट साइड वाला मेथड होता है ना, एसेट साइड अप्रोच। क्या होती थी एसेट साइड की? सन्ड्री एसेट माइनस लायबिलिटी। सन्ड्री एसेट में क्या क्या नहीं लेनी थी हमें? ध्यान करो, एक तो हमको नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेने थे, ठीक है। और क्या नहीं लेना था हमें? फिक्टिशियस एसेट नहीं लेनी थी। तो ये तो वैसे भी नहीं दी हुई, तो इनकी ज़रूरत ही नहीं है, तो इनका तो यूज़ ही नहीं है जब दही नहीं रखी क्वेश्चन में, है ना। सन्ड्री एसेट कितनी दी हैं? देखो, सन्ड्री एसेट इंक्लूडिंग कैश, तो कोई बात नहीं, कैश शामिल है इसमें 75,000 में। हमने टोटल एसेट ले ली 75,000, माइनस लायबिलिटी कितनी है? क्रेडिटर्स दिया हुआ है, यानी आउटसाइडर लायबिलिटी कितना है? 5,000। तो कितनी आ गई वैल्यू उसकी? 70,000। तो काम खत्म, है ना। ये लो,
और 6000 इज इक्वल टू ये एवरेज प्रॉफिट माइनस इतना आ गया, इसको इधर ले आओ तो वैल्यू क्या हो जाएगी, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 20,000। दिस इज़ द फाइनल आंसर। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया ना हमने। दूसरा, अच्छा इसको मैं दूसरे मेथड से भी निकाल कर दिखाऊँ, लाइबिलिटी साइड से। ये लो, लाइबिलिटी साइड से भी निकाल दिया मैंने। लाइबिलिटी साइड से कैसे निकालते थे, कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कैपिटल ऑफ पार्टनर प्लस रिजर्व माइनस वो सारी चीज़ें, इसमें गुडविल भी थी ना, हाँ, प्लस रिजर्व माइनस ये दोनों चीज़ें, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट है ना, और क्या था, फिक्टिशियस एसेट। तो इनका तो यूज़ ही नहीं है जब क्वेश्चन में ही नहीं दे रखे। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है देखो, कैपिटल शो द बैलेंस ऑफ 60,000 और रिजर्व कितने दिए हुए हैं 10,000, तो भी 70,000 आती है। अच्छा नोट करो क्वेश्चन को जल्दी से। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ, क्वेश्चन नंबर 25। ख़त्म करते हैं आज ही टॉपिक को, बाकी क्वेश्चन आपको होमवर्क में करने जो छोड़ रहा हूँ मैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25। Ayub, Amit are the partner in a firm and they admit Jaspal into the partnership with effect from 1 अप्रैल 2018। They agree to value of goodwill 3 ईयर परचेज। अब सुपर प्रॉफिट से निकालना है 3 ईयर परचेज गुडविल, तो हमें गुडविल ही कैलकुलेट करनी। नीचे लिख रहा है कैलकुलेट गुडविल, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है हम उस पर ध्यान देना, बाकी से कोई मतलब नहीं है। तो ठीक है, आ जाओ अपने वर्क पर। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, फॉर्मूला लिखें और ये काम ख़त्म। एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ 3 टाइम, तो ये जो 3 टाइम दिया है ये नंबर ऑफ ईयर परचेज है। सुपर प्रॉफिट का 3 टाइम कर दो और सुपर प्रॉफिट की वैल्यू निकालना है। सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। बड़े आसान से क्वेश्चन है अकाउंट में, है ना। हाँ, सब कुछ आसान है अकाउंट्स में। तो बस 2 मिनट रहेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट की वैल्यू क्या होती थी, कैपिटल एम्प्लॉयड। देखो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका, एसेट माइनस लाइबिलिटीज़। एसेट साइड अप्रोच होती थी ना, देखो एसेट की वैल्यू देखिए 20 लाख, लाइबिलिटी 5 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी हो गई 15 लाख रुपए। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%, 10/100। ठीक है। एवरेज प्रॉफिट निकालना है, तो एवरेज प्रॉफिट कॉस्ट एडजस्टमेंट के साथ में निकालना होगा। देखो ठीक है, ये लो 13-14, 13-14 1,50,000, 14-15 1,80,000, 15-16 1 लाख। इसमें क्या इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड है एबनॉर्मल लॉस, प्लस कर देते हैं लॉस को। ठीक है, फिर 16-17 2,60,000, इसमें इंक्लूड है एबनॉर्मल गेन, गेन को माइनस कर देते हैं। इसके बाद 17-18 2,40,000। ठीक है, इतनी सी बात है, बस निकालो जल्दी से इसका एवरेज, ख़त्म करो क्वेश्चंस को। जीवन में कुछ आसान है तो सबसे ज़्यादा आसान है अकाउंटेंसी। ये एबनॉर्मल गेन 2 लाख ही था,
एबनॉर्मल गेन, एबनॉर्मल लॉस 1 लाख था, 1 लाख। टोटल करो और डिवाइड कर दो किससे, नंबर ऑफ ईयर से, डिवाइड बाई 3 और 2 5, है ना, ऐसे लिखना, डिवाइड बाई 5, 2 4 6 7 8, तो 8,60,000 और 14, 9,40,000, 9,90,000। देखना बच्चों जल्दी से कैलकुलेट करके बताओ, ठीक है कि मेरी कैलकुलेशन? नहीं। तो बच्चों आज का आपका होमवर्क था, ये कंप्लीट हो गए ना क्वेश्चन, इसको आगे कंप्लीट करना है आपको। इसका डिवाइड करके वैल्यू निकालो, ठीक है, और वैल्यू निकालने के बाद इस एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू यहाँ रखनी है और सुपर प्रॉफिट की वैल्यू को यहाँ रखना है और आंसर निकालना है। जितने भी क्वेश्चन सुपर प्रॉफिट के अभी बचे हुए हैं वो आपको ट्राई करने हैं, ठीक है, सेल्फ रिवाइज करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम फाइनल टॉपिक कवर करेंगे अपना कैपिटलाइजेशन मेथड, ठीक है। कर लो नोट जल्दी से।